होता है। तो कमोडिटी की मार्केट में जो है यहाँ पे मैं आप सभी को कह सकता हूँ कि जैसे कि अभी हमने यहाँ तक देखा, कल जैसे हमने करेंसी मार्केट के बारे में जाना कि करेंसी मार्केट क्या होता है, उसी तरह आप कह सकते हो कमोडिटी मार्केट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कमोडिटीज जो है यहाँ पे ट्रेड होती है। ट्रेडिंग में आप कह सकते हो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज होते हैं। वो कौन से कमोडिटीज है वो जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे हम इसे जान पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जहाँ चलिए अभी हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कमोडिटी मार्केट का यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अ कमोडिटी इज अ ग्रुप ऑफ असेट्स और गुड्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ सच एज फूड, एनर्जी और a commodity is alternate and exchangeable by nature. It can be categorized as every kind of movable goods that can be bought and sold except for actionable claims and money. अभी यहाँ पे अगर मैं कमोडिटी मार्केट की बात करता हूँ तो कमोडिटी मार्केट क्या, यहाँ पे आप कह सकते हो कमोडिटी वो चीज है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है सीरियल्स पल्सेस होते हैं जिसको हम यहाँ पे फूड में इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्रूड ऑयल का आप कह सकते हो। मेटल्स में आता है जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है कमोडिटीज है। तो यहाँ पे जो हम चीजें जो ट्रेड करते हैं ये सारी चीजें आपके कमोडिटी मार्केट के रिगार्डिंग हो गए। सो कमोडिटी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आप देखो कमोडिटी से जो है तो शुरुआत के टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन होता था वो कमोडिटी के बेस पे होता था। सो कमोडिटी मार्केट जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करती है। ओके तो अगर आपको कमोडिटी मार्केट समझना हो तो तीन चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फ्यूचर्स, ऑप्शंस और तीसरा है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जितने भी स्पेसिफिकेशंस जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जैसे कि आप कह सकते हो लॉट साइज हो गया, मार्जिन हो गया, एक्सपायरी डेट्स हो गया, तो ये सारे फीचर जो है आपके यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में भी एप्लीकेबल होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे परचेस करना चाहोगे वहां पे उस प्रोडक्ट उसका जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी एक्सपायरी होगा, उसका भी एक फिक्स लॉट साइज होंगे और उस वो एंटर होने के लिए आपको एक मार्जिन भी जो है यहाँ पे करना होगा। तो ये सारी चीजों को अगर आप कंबाइन करते हो तो जितने भी स्पेसिफिकेशंस है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूचर के, वो सारे कमोडिटी मार्केट में जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा आपको जो चीज पता होना चाहिए दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पे हम बाय सेल करते हैं तो फ्यूचर्स की तरह यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ट्रेड होते हैं। तो ऑप्शंस में भी जो हमने यहाँ पे जो ट्यूसडे के दिन सीखा था कि ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर को प्रीमियम पे करना होता है, सेलर को मार्जिन रखना पड़ता है। तो और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि यहाँ पे जो भी चीजें करेंगे आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बाय या सेल करेंगे तो उसका क्या होता है, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है। मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक यहाँ पे आप उसे होल्ड कर सकते हो, आप उसे लाइफ टाइम जो है होल्ड नहीं कर सकते। So commodity market is more towards like a trading part, like instead of investing. तो यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जब होता है तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ज्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो भी हम देखेंगे इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है मॉड्यूल 4 में सीखेंगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन कंसर्न तो ये तीन चीजें जो है यहाँ पे प्री रिक्विजिट है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद यहाँ पे दो मेजर एक्सचेंजेस है, टू मेजर एक्सचेंजेस फॉर कमोडिटी मार्केट। कोई बता सकते हैं कौन से दो मेजर एक्सचेंजेस है फॉर कमोडिटीज? यस, कोई बता सकता है कि कौन से दो मेजर एक्सचेंजेस है अगर हम बात करते हैं कमोडिटी एक्सचेंज के रिगार्डिंग?
नॉट एग्जैक्टली बीएससी और एनएससी आप यहाँ पे कह सकते हो। बीएससी एंड एनएससी इज फॉर इक्विटी। तो यहाँ पे बीएससी और एनएससी में जो है ज्यादा करके इक्विटी जो है ट्रेड होता है। बट कमोडिटीज के लिए कौन से एक्सचेंजेस है? ओके, तो यहाँ पे जो है दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है। अगर हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट के, तो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट है एमसीएक्स, जिसे हम कहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो फेमस है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि बुलियंस हो गए, जैसे कि आप कह सकते हो एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। और इसका टाइमिंग जो है 9 बजे से लेके शाम आप कह सकते हो 11:30 बजे तक होता है। और दूसरा यहाँ पे जो है दैट इज एनसीडीईएक्स, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। तो चलिए अभी हम जो है ये दोनों एक्सचेंजेस के बारे में जान लेते हैं कि ये दोनों मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या। ओके, सो आई गेस आप सभी लोगों को जो है मेरी यहाँ पे गूगल स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल पे और सर्च करना है आपको एमसीएक्स। तो दोनों जो एक्सचेंजेस है उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। सो एमसीएक्स स्टैंड फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो मेटल एंड एनर्जी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं। सो एमसीएक्स जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो इंडियन बेस्ड एक एक्सचेंज है। और ये जो है इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे इसका ओनरशिप है, और जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 2003। तो यहाँ पे जो है इसका करंटली ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है, और ये लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है इंडिया का। ओके, तो अगर हम एमसीएक्स की देखते हैं तो एमसीएक्स का भी स्टॉक जो है अवेलेबल है एक्सचेंज पे, विच इज अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस पे इसका ट्रेडिंग चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एमसीएक्स की ये वेबसाइट जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप एमसीएक्स की वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे आपको जो है सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कौन से प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पे जो है दैट इज एनसीडीईएक्स। कौन सा नाम है, एनसीडीईएक्स। तो एनसीडीईएक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो ये जो है एनसीडीईएक्स इज अ इंडियन ऑनलाइन कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज बेस्ड इन इंडिया, और इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी जो है यहाँ पे आपको पूरा एनसीडीएक्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। हम जो है यहाँ पे एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे भी जाते हैं, तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स है, तो ये एनसीडीएक्स जो है वो फेमस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे ये दोनों जो वेबसाइट है आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। सो इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस वेबसाइट्स। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ट्रेड होते हैं। सो यहाँ पे एमसीएक्स है, दिस इज फॉर एमसीएक्स, एंड दूसरा है एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप कह सकते हो बुलियन एंड प्रेशियस मेटल जो है यहाँ पे ट्रेड होते हैं। बुलियन मतलब आप कह सकते हो कि जो सोना हो गया, चांदी हो गया, इसे हम बुलियन कह सकते हैं, या फिर प्रेशियस मेटल भी जो है यहाँ पे आप कह सकते हो। फिर यहाँ पे एनर्जी के रिलेटेड आप कह सकते हो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। फिर बेस मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे जो है यहाँ पे बेस मेटल है। और इसके बाद यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर मतलब आप कह सकते हो ऑयल, ऑयल एंड सीड्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, फाइबर्स, स्पाइसेस, तो ये सब क्या है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो वही चीज अगर आपको यहाँ पे देखनी है एमसीएक्स की वेबसाइट में कौन से प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीएक्स की वेबसाइट में प्रोडक्ट्स का ये। तो इनका जो इंडेक्स है दैट इज एमसीएक्स बुलडेक्स और एमसीएक्स मेटल डेक्स। बुल स्टैंड फॉर बुलियन इंडेक्स और एमईटीएल स्टैंड फॉर मेटल इंडेक्स। यहाँ पे बुलियन में आप देख सकते हो गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। तो ये सब क्या है, गोल्ड मिनी, गिनी, पेटल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज है इनके बुलियंस की।
फिर अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, तो ये सब क्या है, ये इसके बेस मेटल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी, तो एनर्जी में यहाँ पे कौन से अवेलेबल है, यहाँ पे आप कह सकते हो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। और इसके बाद लास्ट में आता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज में आप कह सकते हो कार्डामोम, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, कपास, मेंथा ऑयल, रबर, ये सब क्या है, ये सारे एग्री कमोडिटीज है। फिर इसके बाद आता है एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स में आप कह सकते हो यहाँ पे सीरियल्स एंड पल्सेस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो एग्रीकल्चर में आता है चना, बार्ले, बाजरा, वीट, मूंग, बासमती। फिर फाइबर्स में यहाँ पे आप कपास, 29 mm कॉटन। स्पाइसेस में आता है टर्मरिक, कोरिएंडर, जीरा। और इनका जो इंडेक्स है दैट इज एग्रीडेक्स। और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में इन शॉर्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो these are the products which we can trade in a commodities market. अभी यहाँ पे आता है मेजर पार्टिसिपेंट्स इन कमोडिटी मार्केट, मतलब कमोडिटी मार्केट में कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक होता है स्पेक्युलेटर्स एंड दूसरे है हेजर्स। ओके, एनीवन, किसी को पता है स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं एंड हेजर कौन होता है? यस, एनीवन, हु आर द स्पेक्युलेटर्स? स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं? ओके, तो चलिए समझ लेते हैं कि ये दोनों कौन है, स्पेक्युलेटर्स किसे हम कहते हैं और हेजर हम किसे कहते हैं। तो स्पेक्युलेटर वो लोग होते हैं जो मार्केट में, मतलब आप इन सिंपल वर्ड्स, ये वो लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जो कोई भी तरीके का रिसर्च या एनालिसिस या बैक टेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, सीधा मार्केट में जंप कर देते हैं, मार्केट में सीधा जंप कर देते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं, वो लोग होते हैं स्पेक्युलेटर्स। या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी मैसेज आ गया उस पर डायरेक्टली जंप करेंगे और जो है, मतलब किसी भी तरीके का सोचे समझे बगैर जो है वो सीधा ट्रेड में एंटर कर देते हैं, उन्हें हम स्पेक्युलेटर्स कह सकते हैं। तो स्पेक्युलेटर्स जो है वो काफी ज्यादा, आप कह सकते हो काफी हद तक गैम्बलर जैसे होते हैं, कि उनको पता नहीं होता क्या कर रहे होते, बस सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करें। सो दोज आर स्पेक्युलेटर्स। हेजर कौन होता है? हेजर आप कह सकते हो कि जो भी मार्केट में अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पे अपने रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए जो मार्केट में आते हैं उसे हम हेजर कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हेजर कौन होता है। तो हेजर समझने से पहले हमें समझना होगा हेजिंग क्या होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज अ हेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हेजिंग क्या है, चलिए समझते हैं। तो हेजिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। मान लीजिए कि हम सब जो है यहाँ पे होलसेलर हैं। होलसेलर किस चीज के? हम यहाँ पे वीट बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, और हमारा काफी बड़ा कारोबार है। हमने यहाँ पे क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलो जो है यहाँ पे हमने वीट परचेज किए। ओके, जहाँ पे हमने प्राइस पे किया 30 रुपीज पर किलोग्राम। ओके, दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल पर्पज। हमने 30 रुपए में 1 लाख किलो जो है यहाँ पे गेहूं परचेस किया। जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज का। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? हम एक होलसेलर है गेहूं के, यहाँ पे हमने 1 लाख किलो जो है यहाँ पे गेहूं परचेस किया 30 रुपीज के प्राइस में, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 30 लाख रुपीज का। और ये हमारे पास फिजिकल
गुड्स जो है अवेलेबल है, मतलब ये हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, इतना गेहूं हमारे पास अवेलेबल है। अभी कहीं से मुझे ऐसा न्यूज मिला कि ये जो गेहूं के प्राइस है वो गिरने वाले हैं। कहीं से मुझे ऐसा न्यूज मिला कि ये जो गेहूं के प्राइस है वो गिरने वाले हैं, और यहाँ पे इसका जो प्राइस हो जाएगा वो प्राइस हो सकता है 25 रुपीज पर किलोग्राम। कुछ अनसर्टेनिटीज आ रहा है, जिसलिए क्या हो रहा है कि ये जो वीट का प्राइस है वो यहाँ पे गिर सकता है। अभी प्राइस अगर गिर जाता है फ्रॉम 30 रुपीज टू 25 रुपीज, तो ये यहाँ पे मुझे जो है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपए तक का नुकसान होगा। अगर प्राइस जो है 25 हो जाएगा, मेरे पास क्वांटिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलो है, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज तक का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। कितना रुपीज तक का नुकसान हो सकता है, इतना अमाउंट का जो है मुझे लॉस हो सकता है। बट मुझे ये लॉस जो है बेयर नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कोई लॉस ही ना हो। तो ऐसा कुछ अवेलेबल है कि जिससे मेरे को ये लॉस ना करना पड़े? यस, एक मैकेनिज्म है, एक या आप एक टूल कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग में लोग जो है यहाँ पे मैंने जो है मान लीजिए कि फिजिकल में यहाँ पे बाय करके रखा है, मैं क्या करूंगा उसी जगह पे वीट का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मैं सेल कर दूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, वीट का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं सेल कर दूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे वीट का जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख क्वांटिटी तक का जो है यहाँ पे वीट सेल कर दिया, उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने सेल कर दिया। तो मान लीजिए कि वो मैंने सेल किया 30 रुपीज के प्राइस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आगे जाके प्राइस गिरता भी है, अगर आगे जाके प्राइस जो है 30 रुपीज से 25 रुपीज होता भी है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मैंने प्राइस पे किया है यहाँ पे मुझे 5 लाख रुपीज तक का जो है लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे 5 लाख रुपीज तक का जो है प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इन शॉर्ट मेरा नलीफाई हो जाएगा, और मेरा जो रिस्क था 5 लाख रुपीज तक का जो मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला था, वो लॉस भी पूरा नलीफाई हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर मैंने ये नहीं किया रहता तो क्या होता, तो यहाँ पे मुझे अप टू 5 लाख रुपीज तक का लॉस बेयर करना पड़ सकता था। बट मुझे वो लॉस बेयर नहीं करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया। और इसे जो है हम कहते हैं, आप कह सकते हो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेजिंग। और जो लोग ये हेजिंग करते हैं उन्हें कहते हैं हेजर। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेजर। तो सबको क्लियर हुआ स्पेक्युलेटर क्या होता है, हेजर क्या होता है? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अभी इसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं कि आगे जो है, ओके, कौन सा पार्ट, अच्छा मैं पूरा एक्सप्लेन करूं अनिल जी? ठीक है, नो इश्यू। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि हमने, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे हम जो है होलसेलर हैं, और यहाँ पे हम होलसेलर किस चीज के, वीट के होलसेलर है। हमने 1 लाख किलोग्राम जो है यहाँ पे गेहूं परचेज किया 30 रुपए के प्राइस में। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। कहीं से मुझे ऐसा न्यूज मिला कि प्राइस गिर सकता है, प्राइस जो है गिर के 30 का 25 हो सकता है, और मेरे पास तो 1 लाख क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मुझे लॉस जो है 5 लाख रुपीज तक का लॉस हो सकता है। अगर 30 का 25 हो गया तो 30 लाख का जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो 25 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना होगा, 5 लाख का होगा। तो ऐसा कोई टूल अवेलेबल है, ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है कि जिससे मैं 5 लाख तक का नुकसान जो हो रहा है उससे मैं स्टॉप कर सकूं? यस, उसे हम क्या कहेंगे, हेजिंग कहेंगे। तो हेजिंग में क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ये जो है फिजिकल में हमने परचेस करके रखा है, तो यहाँ पे मैं इसके सामने क्या करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल कर दूंगा। यहाँ पे मैं 1 लाख क्वांटिटी तक का यहाँ पे वीट का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मैं सेल कर दूंगा। लेट से 30 रुपीज पे मैंने इसको सेल कर दिया। तो अगर आगे जाके जो है ये 30 का 25 भी होता है, तो क्या होगा कि मुझे एक जगह पे जो है यहाँ पे आप कह सकते हो 5 लाख रुपीज तक का लॉस होगा, और उसी जगह पे मुझे जो है दूसरी जगह पे 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या होगा, ये मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नलीफाई हो जाएगा, और मेरा जो लॉस था पहले जो हो सकता था 5 लाख रुपए तक का जो लॉस हो सकता था वो अभी नहीं होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम सेफ रहेगा, एकदम इंटैक्ट रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने हेज कर दिया। हेज करने से क्या होता है कि मेरा जो रिस्क था उसको मैंने मिटिगेट कर दिया। तो यही काम होता है यहाँ पे डेरिवेटिव्स का। और जो लोग ये हेजिंग करते हैं उन्हें हम हेजर कहते हैं।
नाउ इट इज क्लियर अनिल जी? ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं टिक साइज क्या होता है। टिक साइज मतलब जो है, टिक साइज आप सभी लोगों को जो है आपने देखा भी होगा डे टू डे लाइफ में, बट आई गेस बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि टिक साइज क्या होता है। जिनको नहीं पता, चलिए देख लेते हैं टिक साइज क्या है। टिक साइज जो है काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं टिक साइज की बात करता हूँ तो टिक साइज क्या होता है? टिक साइज जो आप कह सकते हो कि मिनिमम जो बीट आप कह सकते हो डिफरेंसेस होता है। ओके, जो टिक साइज इज क्या, जो मिनिमम, ओके लेट मी शो इट टू ऑन द लाइव बेसिस, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो अगर जिनको चाहिए वो लोग जो है यहाँ पे ये स्लाइड का जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो वंस इट इज डन प्लीज लेट मी नो, जस्ट अ सेकंड। अगर किसी को जानना है टिक साइज क्या है तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वंस इट इज डन लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड। ओके, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि जो है टिक साइज क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जो है मार्केट डेप्थ ओपन कर दूंगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप मार्केट डेप्थ पे आइए। मार्केट डेप्थ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे मैंने फ्यूचर कमोडिटी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से गोल्ड, और इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे जो है मैंने रिफ्रेश करने के बाद जो है मेरे यहाँ पे प्राइस आ गए। अभी मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि जो ये टिक साइज है वो क्या होता है। जस्ट सेकंड। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव बिड प्राइस या आस्क प्राइस देखोगे कि वहां पे जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसे हम टिक साइज कहते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, या अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम दो आस्क प्राइस में जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो मिनिमम आपको ₹1 का तो डिफरेंस दिख रहा होगा, दैट इज 46,500, 46,501। तो यहाँ पे आप कह सकते हो डिफरेंस कितना है, ₹1 का। उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, मिनिमम ₹1 का डिफरेंस है, 46,499, 46,500। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आपको ₹1 का जो है डिफरेंस दिखाई देगा। गोल्ड का जो टिक साइज है वो ₹1 का है, मतलब मिनिमम आपको ₹1 का जो है डिफरेंस दिखाई देगा ही देगा। ₹1 से ज्यादा दिखाई देगा बट ₹1 से कम नहीं दिखाई देगा। तो उसे जो है, जो मिनिमम डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव बिड प्राइस में और कॉन्सिक्यूटिव आस्क प्राइस में, उसे हम कहते हैं टिक साइज। सो टिक साइज इज व्हाट, so tick size जो है price difference bid and ask price of a commodity, the minimum increment or decrement price of the change. What is tick size? The minimum increment, अगर प्राइस को बढ़ना होगा तो मिनिमम इतना प्राइस से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब भी कम होगा तो उतने प्राइस से मिनिमम जो है कम होगा। तो 5 पैसा अगर होगा तो अगर ₹100 जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी कमोडिटी है जिसका करंट मार्केट प्राइस जो है अभी ₹100 चल रहा है। ओके, करंट मार्केट प्राइस ₹100 चल रहा है उसका, और जो उसका टिक साइज जो है लेट से वो है 5 पैसा। तो उसका जो बेस्ट बिड प्राइसेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, 99.95, 99.90, 99.85,
99.80 एंड 99.75। तो ये क्या है, इसके बिड प्राइस है। मतलब यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 5 पैसे का जो है डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। 5 पैसे का तो दिखेगा, उससे ज्यादा होगा चलेगा, बट उससे कम नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से एक होता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस में क्या होगा, आस्क प्राइस में आप कह सकते हो अगर 100 रुपीज उसका लास्ट करंट मार्केट प्राइस 100 है और उसका टिक साइज 5 पैसा है, तो उसका जो टॉप पे आस्क प्राइसेस होंगे वो इस तरीके से होंगे 100.05, 100.10, 100.15, 100.20, 100.25। ये क्या हो गया, ये इसका आस्क प्राइस होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस के बीच का, मतलब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बिड प्राइस और कॉन्जिक्यूटिव आस्क प्राइस के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टिक साइज। ओके, सो सबको क्लियर हुआ यहाँ तक व्हाट इज टिक साइज? किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो है यहाँ तक अभी हमने सारे इसका जो बेस है वो देखा। अभी हम यहाँ पे हर एक कमोडिटीज के बारे में वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रेशियस मेटल के बारे में। प्रेशियस मेटल कह लीजिए या बुलियंस। बुलियंस मतलब जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं उसे हम बुलियंस कहते हैं। और जो भी लोग इसमें डील करते हैं उन्हें हम कहते हैं बुलियन डीलर्स, और इसे जो है प्रेशियस मेटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहला आता है गोल्ड। गोल्ड जो है यहाँ पे मैं इसके बारे में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को क्या लगता है, मतलब गोल्ड का जो है इम्पोर्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गोल्ड? लोग क्यों गोल्ड बाय परचेस, आई मीन लोग क्यों यहाँ पे गोल्ड को परचेस करते हैं? ओके, सो सबसे पहला अश्विनी जी ने यहाँ पे कहा है फॉर सेविंग्स के लिए जो है हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड अश्विनी जी। व्हाट अबाउट रेस्ट? हायर लिक्विडिटी, यस, काफी अच्छा आंसर दिया है शौर्य जी ने। तो शौर्य जी कह रहे हैं फॉर हायर लिक्विडिटी होता है वहां पे। अश्विनी जी कह रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर के लिए जो है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड का, यस। तो गोल्ड जो है इंडिया में काफी ज्यादा एक होलिस्टिक मेटल, होली मेटल माना जाता है कि काफी जब भी कोई अच्छा मूवमेंट होता है, कोई ऑस्पिशियस मूवमेंट होता है, तो उस टाइम पे लोग जो है यहाँ पे ये मेटल जो है, जो गोल्ड है, उसे परचेस करना पसंद करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर एवरीवन। सो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ गोल्ड के बारे में, सो गोल्ड एक आप कह सकते हो कि ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस जो है, गोल्ड का प्राइस, और डेली बेसिस पे लंदन में फिक्स होता है। इन इंडिया द गोल्ड मार्केट इज हाईली लिक्विड। मतलब गोल्ड में जो है अगर आपके पास गोल्ड है और कुछ अनसर्टेनिटीज आता है तो आप कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको तुरंत उसका कैश मिल जाएगा। तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब कितनी इजीली आपको उसके लिए बायर्स या सेलर्स मिल जाते हैं, आप कितना इजीली या कितना फटाफट आप उससे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन इंडिया गोल्ड मार्केट इज हाईली लिक्विड। मतलब इन ग्लोबल गोल्ड मार्केट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विड है। और प्राइस जो है गोल्ड का वो यहाँ पे सेटअप किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। तो यहाँ पे जो गोल्ड का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा यहाँ पे सेट किया जाता है। अभी गोल्ड का जो है एक लाइफ साइकिल है, बट उससे ये मैं लाइफ साइकिल बताऊं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि दुनिया का कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज करता होगा? विच कंट्री इन द वर्ल्ड हु कंज्यूम्स द गोल्ड एट मोस्ट? मतलब कौन सी कंट्री जो है पूरी दुनिया में जो गोल्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम करता है? क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड आंसर। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है मुझे शौर्य से मिला है। ओके, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे अश्विनी जी से मिला है, जगप्रीत जी से मिला है।
ओके, तो चलिए एक छोटा सा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं विथ रिगार्डिंग गोल्ड, कि गोल्ड का जो है यहाँ पे क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे जो है मैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैं गोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बुलियन परफॉर्मेंस रिव्यू 2020 और 2021। तो यहाँ पे आप पहले तो आप देखिए गोल्ड का जो है एक छोटा सा लाइफ साइकिल दिया है कि गोल्ड आप तक पहुँचता कैसे है। तो सबसे पहले ये माइनर जो होते हैं यहाँ पे, वो माइन करते हैं इस चीज़ को, फिर वो जाता है इंटरनेशनल बैंक के पास। इंटरनेशनल बैंक के पास वो जाता है इंपोर्टिंग बैंक के पास, जो इंपोर्टिंग बैंक है उसे वो इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्टिंग बैंक मतलब हमारी कंट्री का, आपको एक मैं छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री जो है वो सबसे पहला जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाय करती है, दैट इज, आप कह सकते हो कि वो सबसे ज्यादा बाय करता है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के बाद जो कमोडिटी जो सबसे ज्यादा बाय होता है दैट इज गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड जो है वो बैंक के द्वारा जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, और वो जो है सबसे पहले माइनर जो है वो इंटरनेशनल बैंक में जाता है। इंटरनेशनल बैंक के पास जो भी कंट्री उसको इंपोर्ट करना चाहती है गोल्ड को, तो वो इंपोर्टिंग बैंक के द्वारा जो है यहाँ पे आता है। फिर इंपोर्टिंग बैंक जो है, जो बुलियन डीलर्स होते हैं, उनको ये यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है ये गोल्ड को। फिर ये जो गोल्ड है वो रिफाइन के लिए जाता है, पूरा रिफाइंड होके बाहर आता है। फिर यहाँ पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो इसको यहाँ पे ये गोल्ड को परचेस करते हैं और उसको जो है ज्वेलरी बनाते हैं। ज्वेलरी मैन्युफैक्चर फिर वो जो है सेमी होलसेलर को यहाँ पे बेचते हैं। सेमी होलसेलर फिर वो रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर के बाद जो है वो कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। सो दिस इज द स्मॉल लाइफ साइकिल कि कैसे जो है गोल्ड आप तक पहुँचते हैं। तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी बड़ी है, एंड काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है गोल्ड का, यहाँ पे इंडिया का सिनारियो क्या है इन टर्म्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने आप सबको पूछा था कि कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम करती है। प्रोडक्शन के बारे में अगर जानते हैं तो वो चाइना है। चाइना जो है 2019 एंड 20 में उसका टॉप रहा, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ। अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूँ, कंजम्पशन के मामले में भी जो है यहाँ पे चाइना इज ऑन द टॉप। चाइना जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2019 में अप्रोक्सीमेटली 899 मेट्रिक टन जो है गोल्ड उसने कंज्यूम किया था, और इंडिया ने 690 का। उसी जगह पे अगर मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पे जो चाइना ने यहाँ पे जो कंज्यूम किया था दैट वाज 643 मेट्रिक टन्स का, और इंडिया ने कितना किया था 446 का। सो ये क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज द फैक्ट अबाउट द, आप कह सकते हो कि यहाँ पे गोल्ड कितना कंज्यूम होता है। सो ऑन द टॉप इट इज चाइना इन द ईयर ऑफ 2019 एंड 20, बोथ द ईयर। और ये जो डेटा लिया गया है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से लिया गया है, तो इस डेटा पे जो है आप रिलाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे ओवरऑल चाइना ऑन द टॉप, और सेकेंड जो है यहाँ पे आप इंडिया कह सकते हैं। इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 446। बट ये एक चीज जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इंडियन जो परचेस करते हैं, ज्वेलरी परचेस करते हैं, और यहाँ पे जो चाइना यहाँ पे जो गोल्ड का कंजम्पशन करता है दैट इज फॉर रिजर्व्स। तो यहाँ पे जो चाइना बाय करता है दैट इज फॉर रिजर्व्स, और वो गवर्नमेंट बेसिस पे होता है, तो ये काफी ज्यादा बल्कि होता है। और इंडिया का जो कंजम्पशन है वो रिटेलर्स करते हैं, आप मेरे जैसे लोग। और वो जो है यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गोल्ड का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ज्वेलरी के लिए इज मतलब इंडिया जो है काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, बट चाइना जो है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए जो है ये गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चाइना इज ऑन द टॉप बेसिकली। ओके, तो ये जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द गोल्ड। तो यहाँ पे हमने गोल्ड का जो लाइफ साइकिल है वो भी देखा, माइनर, इंटरनेशनल बैंक, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने देखी। तो गोल्ड के जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे एमसीएक्स की वेबसाइट पे भी बताया कि गोल्ड जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। गोल्ड गोल्ड ये गोल्ड जो लिखा है ये गोल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड मेगा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड गिनी कॉन्ट्रैक्ट एंड गोल्ड पेटल। तो वही चीज यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो है प्राइस कोटेशन दिया है कि गोल्ड मेगा जो है और गोल्ड मिनी जो है, यहाँ पे प्राइस कोटेशन 10 ग्राम के बेसिस पे है। गोल्ड पेटल की बात करें तो वो जो है 8 ग्राम्स के बेसिस पे है, और गोल्ड गिनी जो है वो 1 ग्राम के बेसिस पे है।
अगर लॉट साइज देखें तो यहाँ पे जो है गोल्ड मेगा में इट्स 100, गोल्ड मिनी में इट्स 10, पेटल एंड गिनी में जो है 1 1 करके है। टिक साइज अगर आप देखोगे 1 रुपी का टिक साइज है, मतलब मिनिमम जब प्राइस चेंज होगा 1 रुपए तो मिनिमम चेंज होगा ही होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस पर टिक, मतलब पर टिक जो है यहाँ पे 100 रुपए का या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। गोल्ड मिनी में जो है यहाँ पे 10 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट एंड लॉस होगा। गोल्ड पेटल में जो है यहाँ पे 1 रुपीज का हो सकता है, एंड गोल्ड गिनी में जो है यहाँ पे 1 रुपीज का हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं, एक फैक्टर्स देख लेते हैं कि अबाउट द गोल्ड। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आते हैं। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, और यहाँ पे ओके, सो गोल्ड के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड का प्राइस अभी कितना चल रहा है। ये गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक्सचेंज सिलेक्ट किया, एमसीएक्स, फिर फ्यूचर कमोडिटी। अगर आपको ऑप्शंस करना, यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शंस कमोडिटी एज वेल। यहाँ पे मैंने गोल्ड सिलेक्ट कर दिया, एक्सपायरी सिलेक्ट किया, दैट इज 5 अक्टूबर 2021, और रिफ्रेश कर दिया। अभी गोल्ड का यहाँ पे एक चीज जो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोल्ड का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी ऑल्टरनेटिव मंथ होता है। मतलब अभी यहाँ पे मान लीजिए अक्टूबर होगा तो फिर नवंबर नहीं दिसंबर होगा, सितंबर होगा तो फिर अक्टूबर नहीं नवंबर, इस तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मंथ में होता है। बट सिर्फ गोल्ड के मेगा कॉन्ट्रैक्ट में, गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सब जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे मंथली बेसिस पे जो है यहाँ पे वो एक्सपायरीज होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 46,470 रुपीज का प्राइस चल रहा है। तो 46,470 जो है ये आप कह सकते हो पर 10 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम सोने का भाव जो है दैट इज 46,469 रुपीज जो है यहाँ पे चल रहा है, दैट इज 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का। अगर आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर परचेस करना हो, गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना हो, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय का। ये बाय के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो बाय विंडो है वो ओपन हो जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, एमसीएक्स, गोल्ड लिमिट, वन लॉट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे प्राइस है 46,475, वो आपको यहाँ पे ये प्राइस आ जाएगा। अगर आपको जो है 5 अक्टूबर तक होल्ड करना है, आप सिलेक्ट कीजिए नॉर्मल। और अगर आपको जो है इंट्राडे करना हो, इसमें आप वैल्यू प्लस सिलेक्ट कर लीजिए। इंट्राडे के लिए वैल्यू प्लस सिलेक्ट करना है, और अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो नॉर्मल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको जो है यहाँ पे ये बाय ऑर्डर कंफर्म, मतलब अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना हो जस्ट क्लिक ऑन द यस, एंड अगर आप नहीं करना हो तो आप नो पे कर दीजिए। तो इन शॉर्ट सबमिट ऐसे करके यस करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है बेसिकली वो प्लेस हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द गोल्ड बेसिकली। तो यहाँ पे जो है हमने गोल्ड के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो गोल्ड का जो है मेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे पर टिक जैसे 1 रुपया यहाँ पे बढ़ता है और आपने बाय किया होगा तो आपको 100 रुपए का फायदा होगा। उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे 1 रुपया गिरता है, यहाँ पे आपका 100 रुपए तक का नुकसान होगा। ओके, तो इसका जो लॉट साइज है वो 100 का है। मतलब मैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आना हो, ओके, अगर गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माई 46,470 रुपीज चल रहा है, और 100 का लॉट साइज है। लॉट साइज मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी में कितना लिखा है 100, मतलब मिनिमम 100 क्वांटिटी तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है दैट इज 46,47,000। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली 46,47,000 जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ। बट क्या मुझे 46,47,000 रुपीज पे करना है? नहीं। आपको क्या पे करना है? मार्जिन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट कहाँ से मिलेगा? आपको बस स्टार्ट बटन पे आना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन होगा, अंडर द रिपोर्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है रिस्क आरएमएस एडमिन। अंडर द रिपोर्ट देयर इज वन ऑप्शन दैट इज आरएमएस एडमिन, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, या तो फिर आप कंट्रोल एल दबा सकते हो। तो जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस कीजिए या फिर आरएमएस एडमिन पे आप जैसे आते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे अदर लिंक्स का ऑप्शन है। ये अदर लिंक्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मार्जिन रिपोर्ट का, ये मार्जिन रिपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिए।
तो जैसे ही आप मार्जिन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे और एक स्क्रीन पॉपअप होगा और वहां पे आपको एक्सचेंज का नाम और सिंबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है एक्सचेंज के नाम पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और यहाँ पे आप सिंबल में सिलेक्ट कर दीजिए गोल्ड। सिर्फ गोल्ड पे कीजिए, गोल्ड गिनी पेटल मिनी पे नहीं करना है, सिर्फ गोल्ड, बिकॉज हम अभी गोल्ड का देख रहे हैं इसीलिए। सो अगर आप यहाँ पे गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड का यहाँ पे सिंबल दिया गया है, यहाँ पे एक्सपायरीज है। अगर आप गोल्ड की एक्सपायरीज को देखिए, गोल्ड का ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको उसके बाद मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर नहीं आता, दिसंबर आता है। तो गोल्ड का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एक्सपायरीज ऑल्टरनेटिव मंथ पे होते हैं। बट दिसंबर हुआ, फिर जैन को स्किप होगा, फेब्रुवरी, मार्च स्किप होगा, अप्रैल, मई स्किप हो जाएगा, जून। तो यहाँ पे जो है गोल्ड का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपायरी जो है ऑल्टरनेटिव मंथ होता है। मार्केट लॉट आप देख सकते हो 100 का है। ओके, मार्केट लॉट कितने का है? 100 का। हमने अभी जो है अक्टूबर मंथ सिलेक्ट किया, तो अक्टूबर में आपको अप्रोक्सीमेटली 2,78,300 रुपीज आपको इतना अमाउंट पे करना है। यू डोंट हैव टू पे 46,47,000, आपको 46,47,000 रुपीज नहीं पे करना, आपको सिर्फ पे करना है 2,78,300। आप इतना अमाउंट पे करेंगे तो आप जो है गोल्ड का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्पेंड मार्जिन कितना है? स्पेंड मार्जिन इज 6%। यहाँ पे स्पेंड मार्जिन कितना है? 6%। सो ये एक ऐसा मार्जिन है जो एक्सचेंज के द्वारा चार्ज किया जाता है। किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? एक्सचेंज के द्वारा। तो ये आप बस आप इतना अमाउंट जो है यहाँ पे आप जो है पे कर दीजिए, उसके बाद जो है आप गोल्ड का ये जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप एंटर कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक होता है गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है? गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गोल्ड मिनी के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है गोल्ड एम। गोल्ड एम इज, गोल्ड एम स्टैंड फॉर गोल्ड मिनी। आप गोल्ड मिनी पे आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे जो है आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका हर मंथ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे F1 प्रेस कर दीजिए, आपका बाय विंडो ओपन हो जाएगा। तो गोल्ड मिनी है, तो यहाँ पे एक लॉट में जो है 10 क्वांटिटीज आती है। एक लॉट में कितना आएगा? 10 क्वांटिटीज आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको जो है 46,452, यहाँ पे जो है मैं आपको RMS एडमिन पे दिखा देता हूँ। Just go to the RMS admin and select the gold M. Gold M stand for gold mini. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड मिनी यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हर मंथ में यहाँ पे एक्सपायरी होती है। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे ही जो है ऑल्टरनेटिव मंथ में होता है। बाकी मोस्टली जो है सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली बेसिस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट लॉट कितने का है? 10 का है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट लॉट कितने का है? 10 का है। तो अगर आप जो है प्राइस अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 46,450, 46,450, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का बना? 4,64,500। क्या मुझे इतना अमाउंट पे करना है? नहीं, मुझे क्या पे करना है? मार्जिन अमाउंट। तो यहाँ पे मार्जिन कितना है? दैट इज 27,810 रुपीज। तो 27,810 रुपीज क्या है? ये ये इसका मार्जिन, आप इतना मार्जिन पे करके जो है यहाँ पे गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेंड मार्जिन जो है 6% है, इतना आप मार्जिन पे कर दीजिए और उसके बाद गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो सकते हो।
वो बाकी का जो वो आप कह सकते हो कि उतना आपको सिर्फ आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्जिन अमाउंट है उतना ही पे करना है। तो जैसे जैसे जो है लाइक आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि आप मार्जिन दीजिए, एंटर कर लीजिए, बाकी का पैसा आपको पे नहीं करना है। जब भी आप एग्जिट करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस हिसाब से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है 1000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, आपने सिर्फ 100 रुपया पे किया एज अ मार्जिन, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। मतलब अभी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा 100,000 रुपीज के बेस पे, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको 100 रुपया देना जरूरी है। बट जैसे जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा 1000 के बेसिस पे। फिर मान लीजिए कि वो 100 रुपीज आपका 0 रुपीज हो रहा है या कम होते जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एडिशनल मार्जिन रखना पड़ेगा। वो एडिशनल मार्जिन जो होगा वो जहाँ पे जो एक्सचेंज ने जितना मेंशन किया उतना आप रख दीजिए, फिर आप वापस जो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? ओके। कौन सा? ओके, तो अभी जो है हम यहाँ पे ओके, सो अभी हम यहाँ पे जो है इसी तरीके से यहाँ पे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। गोल्ड मिनी के बाद आप कह सकते हो गोल्ड पेटल, गोल्ड किली, तो ये भी जो है आप कह सकते हो दूसरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। ओके, सो व्हाट इज दिस दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर गोल्ड। ओके, तो ये हो गया गोल्ड के बारे में। ओके, तो ये इसके बाद जो है जो इसके बाद जो दूसरा जो है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे फॉर क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे जो यहाँ पे अभी हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी इट्स ऑल अबाउट क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं कौन सी कैटेगरीज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप M6 के प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज के वाइज एनर्जी है तो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। आपको बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए, एक्सपायरी सिलेक्ट कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। आपको जो है उस जो कमोडिटी है उसका आपको इन सिंपल वर्ड्स अगर कहूँ तो पूरा जो प्राइस कोटेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो सेकंड यहाँ पे जो है, तो अब अभी आज के सेशन में हम सिर्फ तीन ही कमोडिटी लेंगे, बिकॉज सारी कमोडिटीज जो है वो अगर आपको सिर्फ मैंने रूट तो बता दिया कि आपको कैसे ढूंढना है, तो आपको बस वो सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो NCDEX में आता है, तो आप जो है MCX की जगह यहाँ पे NCDEX सिलेक्ट कर दीजिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सारे कमोडिटीज जो है बहुत सारी कमोडिटीज है, सब भी तो जो है यहाँ पे आप कवर नहीं कर सकते। बट ये जो भी अगर आपको करना है मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर आपको मेटल या जो MCX के प्रोडक्ट्स है आप MCX पे जाके जो है सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको एनसी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप NCDX पे जाके सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्रूड ऑयल जो है उसका इम्पोर्टेंस और उसका एप्लीकेशन, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है मुझे जगप्रीत जी ने दिया है, एक्सीलेंट, वेरी गुड पॉइंट। सो पेंट बनाने में जो है क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कहाँ पे होता है?
ओके, तो इसके अलावा जो है आप कह सकते हो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल जो है यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर फ्यूल्स एंड यहाँ पे जो फ्यूल के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल उसको बनाने में होता है। फिर आप कह सकते हो कि जो वैसलिन भी जो है उसे हम पेट्रोलियम जेली कहते हैं, वो भी जो है आप कह सकते हो क्रूड ऑयल से बनता है। सो क्रूड ऑयल जो है also affects the equity stock market and other factors in the economy। और क्रूड ऑयल हैव मेनी इंडस्ट्री, मतलब आप कह सकते हो क्रूड ऑयल को जो है यहाँ पे काफी इंडस्ट्री को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। और क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ किसी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करता, बट उसी के यहाँ पे जो इक्विटी स्टॉक मार्केट जो है उस पर भी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। क्रूड ऑयल का कैसा है कि कल हमने करेंसी में भी देखा कि वन ऑफ द फैक्टर जो करेंसी प्राइसेस पे इम्पैक्ट करता है दैट इज क्रूड ऑयल। अभी कैसा होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर बढ़ता है करेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द जस्ट वन कोरिलेशन बिटवीन द करेंसी एंड द क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है अगर इंडिया की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ जो हमारा डिमांड जो है क्रूड ऑयल का वो हम इंपोर्ट के द्वारा जो है फुलफिल करते हैं। तो हमारा जो मेजोरिटी ऑफ जो फॉरेन रिजर्व्स जहाँ पे स्पेंड होता है वो क्रूड ऑयल पे होता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि कैसे वो क्रूड ऑयल को यहाँ पे मतलब उस पर कैसे उसका कम से कम इस्तेमाल हो और हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेस है उसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि रिलायंस जो है ग्रीन एनर्जी में इनिशिएट कर रहा है। फिर आप कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, विंड एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमारा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो कम हो जाए। So that is why crude oil plays a very important role in anyone's economy। okay? तो अभी क्रूड ऑयल में भी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है तो उस पर रुपी पे जो है यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम होता है तो उस रुपी पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीन तरीके के स्ट्रीम होते हैं। एक होता है अपस्ट्रीम जहाँ पे ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ये जो है एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। ओके, जहाँ पे रिलायंस और ये सारी कंपनीज आती है। फिर मिड स्ट्रीम में होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जहाँ पे ये जो भी फ्यूल्स है, ये जो भी नेचुरल गैस या जो एनर्जी प्रोडक्ट है उसको जहाँ पे सेव करते हो, उसको जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हो, सारे मिड स्ट्रीम हो गए। और डाउन स्ट्रीम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है जहाँ पे HPCL IOC ये सारी जो कंपनीज होती है जहाँ पे रिटेल सेल्स मार्केटिंग ये सारी चीजें जो होती है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये तीन तरीके के स्ट्रीम्स है, मिड स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है यहाँ पे इसका प्राइस कोटेशन जो है वो पर बैरल के बेसिस पे होता है। लॉट साइज जो है 100 क्वांटिटी का है, टिक साइज ₹1 का, मतलब पर टिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपको ₹100 का प्रॉफिट हो सकते हैं या ₹100 का लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर दीजिए और क्रूड ऑयल के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप इसकी एक्सपायरीज देखोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ये सारी मंथली एक्सपायरी है, उसका आप फिर रिफ्रेश कर दीजिए। तो अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है दैट इज 5168। ये जो 5168 जो है वो आप कह सकते हो पर बैरल का प्राइस है। जैसे गोल्ड का हमने देखा 47,450 रुपीज जो था वो 10 किलो सोने का भाव है। वैसे ही अगर एक बैरल आपको क्रूड ऑयल चाहिए तो उसके लिए आपको 5167 रुपीज पे करना होगा। 5167। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ तो आपका ये क्या होगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, अरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये आपका 5 लाख होगा। और अगर आपको उसका मार्जिन, अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए बस आप RMS एडमिन पे आइए और यहाँ पे क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्रूड ऑयल सिलेक्ट करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे क्रूड ऑयल सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे मार्केट लॉट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलेगा कि अगर आप अगस्त मंथ में हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,02,900 रुपीज जो है इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप 1,02,000 रुपीज दे देते हो तो आप ये क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप एंटर कर पाएंगे। कितना अमाउंट रखना पड़ेगा?
अप्रोक्सीमेटली 1,02,000 रुपीज, 1,02,900 रुपीज। तो दिस इज, और यहाँ पे अगर आपको बाय सेल करना है, आप बस यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो है दिख रहा होगा आपको 1 लॉट इज इक्वल टू 100 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 5,165। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो आप उसके जो एक्सपायरी आपने सिलेक्ट की वहां तक होल्ड कर पाएंगे, और वैल्यू प्लस इज फॉर इंट्राडे। फिर आप सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद यस करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, दैट इज क्रूड ऑयल। ओके, सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। ओके ग्रेट। इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे है दैट इज बेस मेटल। बेस मेटल में, बेस मेटल क्या होता है? तो बेस मेटल एक ऐसा मेटल होता है जो गोल्ड और सिल्वर की तरह ज्यादा प्रेशियस नहीं है, उसे हम बेस मेटल कहते हैं। मतलब ये मेटल होते हैं बट इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती जो सोने और चांदी की होती है। तो यहाँ पे बेस मेटल में मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है। तो एल्यूमिनियम जो है, कोई बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एनीवन? किचन में होता है, यस वेरी गुड। तो अश्विनी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि किचन में जो है यहाँ पे जो जो कह सकते हो बेस मेटल है इसका इस्तेमाल होता है। ओके, सो आप कह सकते हो कि किचन में होता है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि एरोप्लेन की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इवन जब भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे जो है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो बहुत जगह पे एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो एल्यूमिनियम इज यूज बिकॉज इट इज रिलेटिवली चीप और हाईली कंडक्टिव, हैज एडुकेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस corrosion. The common aluminum foils in beverage cans are alloys 22% to 99% aluminum. Okay. So यहाँ पे अगर आप कहते हो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम, तो पैकेजिंग में होता है, यूटेंसिल्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, एरोप्लेन के पार्ट्स में होता है, एंड कार का जो पार्ट्स होता है वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इसका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम का जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है वो किलोग्राम के बेसिस पे है। तो यहाँ पे अगर जो है आप देखते हो फॉर एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम सर्च कर दीजिए। इसके बाद आप एक्सपायरी सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप रिफ्रेश कर दीजिए। तो एल्यूमिनियम का प्राइस 208 रुपीज चल रहा है पर किलोग्राम। तो 209 रुपया जो है वो 1 किलो एल्यूमिनियम का प्राइस है अभी, 209 रुपीज पर किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे इसका जो लॉट साइज है वो कितने का है? 5,000 क्वांटिटी का। सो यहाँ पे जो है लाइक फॉर एग्जांपल 5,000, यहाँ पे आप कह सकते हो 5,000 हो गया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके 200 लाइक 209 रुपीज। तो 10,45,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनेगा। बट आपको उतना पे नहीं करना, आपको बस मार्जिन पे करना है। आप यहाँ पे आइए, एल्यूमिनियम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो है एल्यूमिनियम का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। 5,000 का लॉट, आपको बस 85,000 रुपीज पे करना है अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना हो तो। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होता है वो आप कह सकते हो मार्क टू मार्केट के बेसिस पे होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो हमने फ्यूचर्स में देखा मार्क टू मार्केट, तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अभी मान लीजिए मैं 31 अगस्त का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जो है एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ। एल्यूमिनियम का जो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मैंने 209 रुपीज के प्राइस पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो लॉट साइज है दैट इज ऑफ 5000, और मेरा यहाँ पे आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होगा दैट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 209 रुपीज। बट क्या मुझे इतना पे करना है? मुझे सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे करना है। मार्जिन कितना है? मार्जिन आप कह सकते हो 85,000 रुपीज मुझे पे करना है। फिर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? मार्क टू मार्जिन का। लेट्स से हमने एल्यूमिनियम जो है 209 रुपीज पे परचेज किया। ओके, हमने कौन से प्राइस पे परचेज किया? 209 रुपीज पे। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको बस ये ही कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि ये 209 का जो है 210 हो जाता है। क्या हो जाता है? 210। ओके, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। दिस माइनस दिस, और इसका आप मल्टीप्लाई करना है 5000 के साथ। तो वो आपको बता देगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। अगर यहाँ पे ये 210 हो जाता है, 209 का 210 हो जाता है, तो आपको 5000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अभी मान लीजिए कि ये जो है 208 रुपया हो गया। कितना हो गया? 208 रुपया। तो यहाँ पे जो है आपको 5000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका मार्क टू मार्केट है। मार्क टू मार्केट मतलब कि आपके हर एक प्राइस पे आपको या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो आप मार्क टू मार्केट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है 209 का 211 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होगा। सो जो हमने फ्यूचर्स में देखा मार्क टू मार्केट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। बस, तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेट होता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं दैट इज यहाँ पे इसका कोरिलेशन देखते हैं। मतलब जो यहाँ पे जो कंपनीज होती है, लाइक जो एक कमोडिटी होता है, जो अंडरलाइंग असेट होता है, उसके बढ़ने पर यहाँ पे जो उसके उसके रिलेटेड जो कंपनीज होती है उनको क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। कमोडिटीज का कोरिलेशन देखेंगे हम इक्विटी मार्केट के साथ। इन सिंपल वर्ड्स, commodity price movement have a multiplier effect on a related stock. If a commodity moves up 10%, stock of the company engaged in the manufacturing or processing it rises by more than 10%. This because the production cost remains the same, revenue rises up, which in turn pushes up the stock price. The price of a commodity which with the stock at high positive correlation. चलिए इसके एक इजी एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है। ओके, जहां पे पहले जो है 100 यूनिट थे, वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में आप कह लीजिए कि 5, वो 100 यूनिट मैंने 5 रुपए में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे मेरा रेवेन्यू होगा 500 रुपीज का। उसी जगह पे वो 100 यूनिट जो मैंने पहले 5 रुपए में बेचता था, अभी मैं उसको 7 रुपए में बेच रहा हूँ। तो क्या होगा? मेरा रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ के 700 हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, मेरा प्राइस बढ़ेगा, तो मेरा रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ेगा। बट उसी जगह पे मेरा अगर वो 7 रुपए की जगह 3 रुपया हो जाता है, तो जहां पे मुझे पहले 500 रुपए का रेवेन्यू हो रहा था, अभी मुझे सिर्फ 300 रुपए का रेवेन्यू होगा। तो अगर रेवेन्यू कम होता है तो उसके रिलेटेड जो कंपनीज है उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है गिर जाता है। मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा कि क्या है यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन। एक कमोडिटी का प्राइस है, उसका कंपनी पे कैसा इंपैक्ट होता है वो हम समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम जो है हमने 100 यूनिट परचेज किया, 100 यूनिट प्रोड्यूस किया और उसको हमने 5 रुपए में बेच दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा 500 रुपए का, मतलब रेवेन्यू जो है मेरा 500 रुपया होगा। ओके,
वही चीज जो 500 रुपए में था, वो मेरा कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, वो बढ़ के जो है 5 रुपए की जगह 7 रुपया हो गया। जब ये 7 रुपया हो जा रहा है, तो पहले जो चीज मैं पहले 500 रुपए में बेच पा रहा था, उसको जगह अभी मैं 700 रुपए में बेच पाऊंगा। क्यों? बिकॉज कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ गया। मेरा यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एक ही जैसा रहेगा, बट मेरा रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंपनीज की कमोडिटी प्राइस में यहाँ पे डील करती है, उनके जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। उसी जगह पे मान लीजिए वो प्राइस गिर जाता है, तो प्राइस गिर जाएगा तो क्या होगा, इनका रेवेन्यू भी जो है यहाँ पे गिर जाएगा। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेसिकली कि कमोडिटीज जो है उसके यहाँ पे जो कंपनीज यहाँ पे है उन पे क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज लाइन है वो है एल्यूमिनियम का प्राइस। वो कौन सा प्राइस है? ये एल्यूमिनियम का प्राइस है। और ये जो ब्लू कलर में जो है वो हिंडाल्को का है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नोटिस पता चलेगा कि जब भी यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ पे जो हिंडाल्को है उसका भी प्राइस बढ़ रहा था। क्यों? बिकॉज जो हिंडाल्को है वो एल्यूमिनियम में डील करता है। तो जब भी यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन जो है यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ, कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हिंडाल्को का जो भी यहाँ पे प्राइस था, जो उसका भी जो शेयर प्राइस था, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों? बिकॉज ये जो एल्यूमिनियम जो है कमोडिटी जो है, इनका कंपनी के साथ जो है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब एल्यूमिनियम, मतलब जो अंडरलाइंग असेट जो है एल्यूमिनियम, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, और यहाँ पे अगर ये भी गिरता है तो इनका ये जो कंपनी इस पे उन पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। यहाँ पे आप देखिए, ये है ऑरेंज लाइन, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ऑरेंज लाइन गिरा, तो उससे जो है हिंडाल्को का भी जो शेयर प्राइस है वो गिर गया। यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे भी हिंडाल्को का क्या हुआ, शेयर प्राइस गिरा। एल्यूमिनियम का प्राइस यहाँ पे भी गिर रहा है, तो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का प्राइस गिर रहा है, तो हिंडाल्को का भी प्राइस जो है यहाँ पे गिर रहा है। उसी जगह यहाँ पे जब भी एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ने लगा, ओके, जब भी यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ने लगा, वैसे हिंडाल्को का भी प्राइस जो है आप देख सकते हो बढ़ने लगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, चलिए यहाँ पे और एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे ये है क्रूड ऑयल का। ओके, क्रूड ऑयल जो है, ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, ये ऑरेंज लाइन जो है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है, और यहाँ पे आप कह सकते हो जो ब्लू लाइन जो है वो ओएनजीसी का है। तो ओएनजीसी जो है वो क्रूड ऑयल के साथ यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपको काफी ज्यादा जो है एक पॉजिटिव कोरिलेशन जो है दिखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि ये प्राइस गिर रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है, तो यहाँ पे जो है ओएनजीसी का प्राइस गिर रहा है। यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे जो है ओएनजीसी का प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ओएनजीसी का भी जो है प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। तो दोनों का देखिए, यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ओएनजीसी का प्राइस और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ने लगा, और यहाँ पे जो है ओएनजीसी का भी जो है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा, तो ओएनजीसी का भी प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ने लगा। सो इन दोनों ये जो भी कमोडिटीज है, इनका जो कंपनीज होता है उनके साथ एक हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो उनके साथ जो कंपनीज भी है यहाँ पे उन पे भी जो है पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जा सकता है। ओके, सो दिस आर द थिंग। तो अभी हमें डाउट आता है कि ये जो एल्यूमिनियम है इसमें ये कंपनीज कौन से मैन्युफैक्चर करती है, वो हमें कैसे पता चलेगा? या ऑयल एंड गैस के रिलेटेड है तो वो कंपनीज कौन सी, हमें कैसे पता चलेगा? एक दो कंपनीज के नाम तो हमें भी पता है, बट अगर हमें देखना है और कौन सी कंपनीज है तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जो है बस यहाँ पे आइए, गूगल पे आइए, और यहाँ पे आपको मनी कंट्रोल में जाना है। कहाँ पे आना है? मनी कंट्रोल में जाना है। यहाँ पे फिर यहाँ पे आप मनी कंट्रोल सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे मनी कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अंडर द मार्केट ऑल स्टेट्स करके एक ऑप्शन होगा। ये ऑल स्टेट्स जो है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेक्टर सिलेक्शन का। ये जो है, जस्ट सेकेंड,
तो यहाँ पे आपको सेक्टर्स क्लासिफिकेशन जो है आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे ये जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट आप इसे रेफर कर पाए। फिर यहाँ पे आपको जो है मेटल्स एंड माइनिंग पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर स्टील की कंपनी कौन सी है, एल्यूमिनियम की कौन सी कंपनी है, तो आप कह सकते हो मान एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो नाल्को। फिर यहाँ पे आप मनास की जस्ट सेकेंड, हाँ, मनास किया एल्यूमिनियम। फिर हिंदाल्को जो है वो एल्यूमिनियम कंपनी है। फिर एल्यूमिनियम अगर आप सर्च करेंगे तो कौन सी कंपनी है वो। फिर अगर आपको कॉपर ये सारी कंपनीज चाहिए तो आप नॉन फेरस सर्च कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन फेरस कौन सी कंपनी है। तो जैसे ये कंपनीज जो है इनका जब भी प्राइस गिरता है कॉपर ये सारी चीजों का, तो उनकी कंपनीज पे भी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको एनर्जी रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ऑयल एंड गैस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी कंपनीज है वो आपको सारी जो है ऑयल एंड गैस ये सारी कंपनीज जो है, ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सपेंशन, रिफाइनरीज, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं कम होते हैं तो इन सारी कंपनीज को जो है ओएनजीसी, रिलायंस, इन सभी कंपनीज को जो है यहाँ पे बहुत सारे बीपीसीएल, आईओसी, इन सारी कंपनीज पे जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है कमोडिटीज के प्राइस के इम्पैक्ट से इक्विटी के स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इन दी एंड यहाँ पे और एक चीज जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पे भी जो है आपके प्लेटफॉर्म पे आपको डेली बेसिस पे जो है कमोडिटी रिलेटेड जो है रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश होते हैं। सो इफ यू वांट आप यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म भी जो है यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस लॉग इन टू ट्रेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका क्लाइंट कोड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको मेनू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये मेनू के ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसर्च रिपोर्ट का। तो ये रिसर्च रिपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर कमोडिटी का। तो अगर आप चाहे तो आप इसका वीकली पे जाइए। वीकली में क्लिक करने के बाद कमोडिटी का होगा या मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड यहाँ पे एग्री का होगा। बेस मेटल के बेस पे यहाँ पे बेस मेटल का होगा, प्रेशियस मेटल पे हो सकता है। आपको बस क्लिक कर देना है इस पे और व्यू फुल रिपोर्ट कर देना है। तो आपको पूरा एक जो है मार्केट कमेंट्री जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यू कैन जस्ट रेफर दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑन ये ऐसा रिसर्च रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। तो आपको जो है मार्केट के बारे में काफी और उस कमोडिटी के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है तो मार्केट एनालिसिस में आप डेली पे आइए। तो यहाँ पे भी जो है कमोडिटी डेली बेसिस पे पब्लिश होता है। जैसे कि आप देख सकते हो आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त का कमोडिटी डेली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद व्यू फुल रिपोर्ट कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड हो और अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये रिसर्च रिपोर्ट जो है आप डेली बेसिस पे रीड कीजिए। तो आपको ये काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। सो बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस है बाकी के तो वो यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, निकल। तो जैसे कि कॉपर का जो है किलोग्राम में है, जिंक का भी किलोग्राम में है। तो ये सारे उनके लॉट साइजेस, उनके टिक साइज और उनका आप कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर टिक क्या होगा, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके। सो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में कवर की। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट क्या होता है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी मार्केट के बाद हमने यहाँ पे देखा कि मेजर कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, पार्टिसिपेंट्स कौन से टिक साइज क्या होता है।
तीन डिफरेंट तरीके के हमने कमोडिटी देखे, गोल्ड, क्रूड ऑयल और एल्यूमिनियम। ये कमोडिटी जो है इनका इक्विटी मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन है वो हमने यहाँ पे देखा। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है मनी कंट्रोल में मैं आपको लेके गया कि वहां पे आपको ये सेक्टर वाइज कौन सी कंपनीज है वो आपको कैसे देखनी है। एंड उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि मोतीलाल ओसवाल के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आप कैसे ये रिसर्च रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते, मतलब रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने आज के ये सेशन में कवर की है। तो आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस सेशन, आप आपके डाउट्स जो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मीनवाइल मैं आप सभी के साथ ये सेशन की फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर कर देता हूँ। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फिल दैट पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म लिंक एंड उसके और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग दिस सेशन, आप आपके क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।